घर के अंदर शेर बनता है, घर के अंदर शेर बनता है राज ठाकरे। खुद को ज्यादा तुर्रम खा समझता है। जिस महाराष्ट्र में बैठकर तू गरीब रेहड़ी वालों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, उत्तर भारतीयों पर, विशेषकर दलितों पर अत्याचार कर रहा है, ये किसी सूरमा का काम नहीं है। इससे तुम्हें बड़ी कोई चौधर हासिल नहीं हो रही और ना कोई तुम्हें मेडल मिल रहे हैं, ना कोई तुम बड़े सूरवीर हो। अरे तुम तो शिवाजी महाराज का नाम बदनाम कर रहे हो। तुम तो शिवाजी महाराज के नाम को मिट्टी में मिला रहे हो। शिवाजी महाराज का नाम लेकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो तुमसे हुई नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारी हकीकत को जानते थे। और हां राज ठाकरे, जहां तू घर में, अपने घर में चूहा भी शेर होता है, और तू चूहा है, अपने घर में चूहा भी शेर होता है, और महाराष्ट्र में बैठकर तुझे एक गली में निकलने की तेरी औकात नहीं, और तू महाराष्ट्र में बैठकर गरीब रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको मराठी बोलने की बात कर रहा है। जितने लोगों ने, उत्तर भारतीयों ने महाराष्ट्र को सींचा है, अगर वो आकर के तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने लगे ना, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तुम्हारी पीछे से पिछवाड़ा तुम्हारा पीला हो जाएगा, आगे से तुम्हारा अगाड़ा गीला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और यदि किसी भी उत्तर भारतीयों को तुमने आंख भी दिखाने की कोशिश की या उंगली भी टच करने की कोशिश की, तो भीमसेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाना, ये बता रहे तुम्हें। भीमसेना का सामना करने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि भीमसेना कम नहीं किसी से। तुम अपने पिता के हुए नहीं, और तुम अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, याद कर लो तुमने कब बनाई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुम्हारी कामयाब हुई नहीं। अब तुम उत्तर भारतीयों पर अत्याचार करके कामयाब हो गए। तुम्हारे बाप ने भी यही किया, तुम्हारा भाई भी उद्धव भी यही कर रहा है, और तुम भी यही कर रहे हो। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, नवाब सतपाल तंवर के पाले मत पड़ना। रही बात मराठी की, मराठी बोलने में हमें दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र भारत का ही राज्य है, महाराष्ट्र भारत का ही राज्य है, को पाकिस्तान का अभिनंग नहीं है महाराष्ट्र। मराठी बोलने में हमें गर्व होता है भाई। क्या तेरी में है हिम्मत, तू हरियाणवी बोल लेगा? हरियाणवी बोल लेगा तू राज ठाकरे? है हिम्मत? हरियाणवी बोलने में तेरी कांच निकल जाएगी। कभी बहम में हो, इसलिए कहते हैं कि अपने हिसाब में रहो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उत्तर भारतीयों के ऊपर तुम जो अत्याचार कर रहे हो, वो उत्तर भारतीय बाद में है, पहले वो दलित है। वो वहां गरीब मजदूरी करने के लिए गए हैं, जिन्होंने मुंबई को अपने खून पसीने से सींचा है, जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, और पूरे महाराष्ट्र को जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। और तुम एक अगाड़े पिछाड़े तुम आ करके अगर धौंस दिखाओगे, तो ये ना लोकतंत्र में जायज है और ना इंसानियत के लिए जायज है। तुम अपना इतिहास खुद उठा करके देखो, तुम कहां के रहने वाले हो। बाहर से तुम आए हो, और बाहर से तुम आ करके यहां महाराष्ट्र में बस गए तो तुम मराठी हो गए क्या? इस बात को तुम गांठ बांध लेना। यदि किसी भी उत्तर भारतीय की तरफ तुमने आंख उठा करके भी देखा, उत्तर भारतीय दलित अधिकतर हैं, और दलित नहीं भी हैं, और वो उत्तर भारतीय हैं, गरीब हैं। अगर वो उनके ऊपर तुमने आंख उठा करके भी देखा, या तुमने उंगली भी टच कर दी तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र में रहना बुला दूंगा। चेहरा याद कर लेना, नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, भीमसेना प्रमुख है कह दे, चेहरा याद कर लेना। और तुम्हारी हिम्मत नहीं, हम तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि भाई तुम हरियाणा आ जाओ, राजस्थान आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, यूपी आ जाओ, हम नहीं करेंगे बड़ी बात। ये शेर मुंबई आता है, रेगुलर आता रहता है, और मुंबई में भीमसेना का कार्यालय जल्द खोलेंगे, जल्दी ओपन होगा भीमसेना का कार्यालय। और जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के ऊपर राज भी करेंगे हम उत्तर भारतीय। अगर तुम्हारे मन में फितूर हो तो निकाल दो शिवसेना और ये मन से। अगर तुम एक 4 पेज वाला अखबार सामना चला करके सोचते हो कि तुम्हारा प्रिंट मीडिया पे और लोगों के ऊपर पूरा कब्जा हो गया, ऐसे सामना की बत्ती बना करके डाल लेना अपने। हरियाणा के हैं, लेकिन भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। अब तुम भारत को राज्यों में, नस्लों में, भेदभाव में बांटोगे। तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा तुम्हारे ऊपर दर्ज होना चाहिए।
और मराठी बोलने वाले या फिर महाराष्ट्र के मूल निवासी मराठी, उसमें भी अधिकतर दलित हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज जी को मानने वाले लोग हों और चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हों। बाबा साहब अंबेडकर जी की मुख्य भूमि रही है महाराष्ट्र, और तुम ये समझते हो कि तुम वहां उत्तर भारतीयों पे, विशेषकर दलितों पर अत्याचार करोगे और चुपचाप आंखों पे पट्टी बांध के हम लोग साथ बैठ जाएंगे। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता और होगा भी नहीं। तो इसलिए मिस्टर राज ठाकरे, कृपया करके आप जितने हो उतने ही रहो। तुम्हारी औकात घर से बाहर निकलने की नहीं, तुम्हारी औकात एक गली तक, कुचे तक जाने की नहीं। और तुम उत्तर भारतीयों के ऊपर तुम शोषण अत्याचार कर रहे हो, उनसे मराठी बोलवा रहे हो। ना बोल रहे मराठी, बिगाड़ ले कि पुंजड़ पड़ेगा। हरियाणवी बोल रहा हूं, समझ में आंधी होगी तेरे ना वे। अरे पुंजड़ पड़ेगा, क्या करेगा तू? हाँ, ना बोल रहे मराठी, और हमारी मर्जी है बोल लेंगे। मारा राज्य भाई, हमारे भारत का भी नंग है, हमारी मर्जी होगी बोल लेंगे, हमारी मर्जी हो ना बोलना। तेरे तो हरियाणवी जरूर बुलवा देंगे, हरियाणवी बुलवा देंगे तेरे तो। और राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, गुजरात आदि के लोग, दिल्ली के लोग जो मुंबई आर्थिक राजधानी में रहते हैं, उनको आपका भाई नवाब सतपाल तंवर आश्वस्त करता है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि मनसे का या शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता आपको परेशान करता है, एक तो हम बहुत जल्दी मुंबई में अपना कार्यालय खोलने वाली है भीमसेना। दूसरी बात, अगर कोई भी आपको परेशान करता है ये, तो आप हमें बताओ। मेरा नंबर है 9911189986, 9911189986, ये मेरा नंबर है। आप मुझे बताओ, मेरा कोई भी साथी, कोई भी असिस्टेंट मेरे फोन उठाएं तो आप उनको अपनी समस्या बता सकते हैं। यहां इसके यो तो घर का चूहा है राज ठाकरे, इसके घर में आके हम देखेंगे राज ठाकरे को कि किस खेत की मूली है, हम देखेंगे। इसलिए साफ कह रहे हैं भाई, राज ठाकरे, मुंबई ना तो तुम्हारी और ना तुम्हारे बाप की, ना तुम्हारे दादा की। सुन ले दोबारा, राज ठाकरे, ये मुंबई ना तो तेरी, ना तेरे बाप की और ना तेरे बाप के बाप की, तेरे दादा की नहीं है। मुंबई हमारी है, महाराष्ट्र हमारा है। खदेड़ते हुए देर नहीं लगेगी, खड़ा नजर नहीं आएगा, महाराष्ट्र में रहना बुला दूंगा। अगर किसी बहम में हो तो बहम लिकाट दियो अपना, महाराष्ट्र में रहना बुला दूंगा। कभी नू सोचता हो कि एक छत्र तेरा राज हो गया, तेरा राज ना कुछ भी, तने वहां गली का एक छोटा बालक भी ना जाने। तू बाहर निकलता होगा तो वो भौंकते होंगे तेरे ऊपर, समझ गया तू, जानवर भौंकते होंगे, तने एक बच्चा भी ना जानता उड़े। और तू नू सोचा है कि भाई तू उत्तर भारतीयों के ऊपर तू अत्याचार करके तू अपने आप को सत्ता में स्थापित कर लेगा। भीमसेना बनाएगी सरकार और महाराष्ट्र में ठोक के बनाएगी, चाहे किसी को साथ लेके बनाए, गठबंधन से बनाए या फिर अकेले तौर पर तैयार करे, लेकिन सरकार भी बनाएगी भीमसेना। अब कान खोल करके सुन लो, सरकार में आएगी भीमसेना, महाराष्ट्र में आएगी। और कार्यालय मुंबई हम बहुत जल्दी खोल रहे हैं, हमारा तो बहुत पहले से प्लान है, पूरी योजना तैयार है, काम सारे तैयार है। यूपी के 2027 चुनाव हम खुल के लड़ेंगे, पार्टी का निर्माण हो चुका है 1 साल पहले, अब घोषणा होनी बाकी है, वो भी करेंगे, ठोक बजा के करेंगे जो करेंगे, बिल्कुल। और वही जितने साथी मनोबल तोड़ चुके थे कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, महाराष्ट्र में ना शासन भी इन्हीं का है, प्रशासन भी इन्हीं का है। तो बात ऐसी है कि ये राज ठाकरे के ऊपर कराओ मुकदमे दर्ज, और अगर ज्यादा होती है परेशानी तो आपका भाई आएगा महाराष्ट्र, आपका भाई मुंबई आने को तैयार है। और इस वीडियो को राज ठाकरे तक पहुंचा दो और देश के दलितों जाग जाओ, उत्तर भारत के लोगों तुम भी जाग जाओ, सारे जाग जाओ। वहां एक जरा सा आदमी लगा के चश्मा, अपने आप को बाल ठाकरे साहब का वंशज कहता है,
और उत्तर भारतीयों पर, विशेषकर दलितों पर अत्याचार करता है, और तुम चद्दर तान के अपने आराम से सो रहे हो। लानत आता है तुम्हारे ऊपर। क्यों सो रहे हो भाई? वहां तुम्हारे भाइयों को वहां मुंबई में पीटा जाता है, महाराष्ट्र में पीटा जाता है, और राजनीतिक तौर पर लोग चुप रहते हैं, और आप तो जनता है, आप खुद चुप हैं। हम बोल रहे हैं, आधी रात को बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। आप आओ, जागो, सामने आओ, अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए भी आगे आओ। और इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है राज ठाकरे को, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। फितूर निकाल दे राज ठाकरे, फिर कह रहा हूं, फितूर निकाल दे अपना, महंगा पड़ जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। नवाब सतपाल तंवर के पास बात आ गई है तो ये ध्यान रखना। इतनी होगी ना, इतनी कर दूंगा, इतनी तुम्हारी इतनी होगी, ये ध्यान रखना, इतनी कर दूंगा। और कल तो इससे ज्यादा भी कर दूं। इसलिए तुम्हारे घर में घुस के, वो भी घर में